एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह गांव में मिठाई बेचा करता था, लेकिन उसकी बनाई मिठाई को लोग कम ही पसंद करते थे। गोपाल रोज मिठाई बनाकर बाजार बेचने जाता, लेकिन वह मुश्किल से ही थोड़ी बहुत मिठाई बेच पाता। अरे रमेश भाई, तुम्हारी मिठाई तो आज वैसे की वैसे ही है। हाँ भाई, मिठाई बिकी ही नहीं है आज। अरे रमेश भाई, मैं तुम्हारी मिठाई खरीद लेता, लेकिन आज मेरा धंधा कुछ खास नहीं चला। अरे जीवन भाई, तुमने पूछा, यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं रमेश भाई। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इस जालम पेट के लिए कुछ तो बेचना पड़ेगा। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब रमेश मिठाई बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत रमेश के पास आती है और मिठाई का दाम पूछने लगती है। ये मिठाई 20 रुपए की है बहन। अरे भाई, अब तो घर जाने का समय हो गया है, रेट कुछ कम करके मिठाई दे दो। एक काम कीजिए, ये 15 रुपए में ले लीजिए। मिठाई उतनी अच्छी नहीं है। नहीं भैया, ये मिठाई 10 रुपये में देना है तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। इससे कम तो नहीं आएगा। ठीक है, ये लो मिठाई। मिठाई लो मिठाई, मीठी मीठी मिठाई। शाम होने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपये, हे भगवान क्या होगा। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। गोपाल गोपाल। कौन है? किसने आवाज लगाई? तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। आप कौन है और इतने रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। तो ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता ही नहीं था जिसे वह घर लेकर जा रहा था, वह एक चुड़ैल है। मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहां चाहे वहां रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरी एक भी मिठाई नहीं बिका। आज मेरी थोड़ी मिठाई बिकी है और उस 10 रुपए से मैं चने लेकर आया। इसमें से थोड़े आप खा लीजिए और थोड़े मैं खा लेता हूं। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी थोड़ी देर सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती और घर के बाहर जाकर अपने जादू से मिठाई बनाती है। मिठाई बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वह बाहर मिठाई देख बहुत खुश हो जाता है और किसने इतनी अच्छी मिठाई बनाई? मैंने तो आज तक इतनी अच्छी मिठाई नहीं बनाई। रानी जी, इतनी अच्छी मिठाई बनाना आपने कहाँ से सीखा है? गोपाल जी, मैं घर में मिठाई बनाया करती थी। चलो मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूं, तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल मिठाई टोकरी में भर बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतने अच्छी मिठाई देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और इसके पास लोग आकर मिठाई खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है। पर घर में कुछ राशन था, तो मैंने उससे खाना बना लिया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खाकर रानी के खाने की काफी तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नई नई मिठाई लाता देखकर कहता है, इतने अच्छी मिठाई गोपाल कहाँ से लाता है? जरूर दाल में कुछ काला है। और वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता करना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नई नई मिठाई बना रही है। जीवन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि गोपाल सुंदर मिठाई लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाते हैं
और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो बताओ। वह औरत कहती है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आज़ाद हो जाऊंगी। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से कर देते हैं और वह औरत चुड़ैल की साया से आज़ाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसी हिंदी एनिमेशन स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दें।